चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में रजत जी हैं। रजत जी, आज किस तरह कार्यक्रम रहा और आज जो यात्रा जो निकली, कितनी महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ पहुँचने के बाद उनका किस तरह से स्वागत किया गया? आज नरेला के अंदर विश्व हिंदू परिषद नरेला जिला के सौजन्य से मनाए जा रहे हिंदू नववर्ष महोत्सव का प्रारंभ हुआ। भव्य कलश यात्रा के साथ जहां हज़ारों की संख्या में माताओं बहनों ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया, साथ ही क्षेत्र से और आसपास के इलाकों से हमारे भाई बंधु भी उस यात्रा में सम्मिलित हुए और दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का सानिध्य वहाँ प्राप्त हुआ। सभी लोग पंडाल पर एक साथ पहुँचे, अपने कलश को स्थापित किया और उसके बाद में भोजन प्रसाद लेकर के महिलाओं ने प्रस्थान किया है। और कुछ देर के बाद जब दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी यहाँ पहुँचेंगी, कथा प्रारंभ होगी, तो पुनः लोगों का जो तांता यहाँ लगने की उम्मीद है। अच्छा भाई, जैसे यहाँ आई, जब यात्रा यहाँ पहुँची, उसके बाद पुष्प वर्षा की गई और उसके बाद फिर जो है जाकर वहाँ पूजा विधि भी की गई और जब प्रसाद के लिए कुछ महिलाएं गई तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ महिलाओं के गहने भी चोरी हुए हैं। देखिए भीड़ में संदेश ये देना चाहेंगे? देखिए भीड़ में अराजक तत्वों का होना ये बहुत ही कॉमन सी बात है। हम अपनी तरफ से, सभी आयोजकों की तरफ से और अभी हमारी चर्चा पुलिस प्रशासन से भी, उनकी तरफ से भी कथा में आने वाले सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया कोई भी महंगी वस्तु जिसको बिना लिए यहाँ आया जा सकता है उसको अपने घर पर ही छोड़ आए, क्योंकि इतनी भीड़ में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस ने ली है, लेकिन इतनी छोटी वस्तुओं की जिम्मेदारी इतनी भीड़ में कर पाना संभव ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और भाई मनीष जी भी हैं, मनीष जी से भी जानते हैं कि आज की यात्रा के बारे में। भाई मनीष, क्या कहना है यात्रा के बारे में आज का? आज की यात्रा हमारी बहुत ही सफल रही है। इसमें हमारा किसी भी बहन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हमें पता चले कि कोई चोट लगी है या किसी का कोई नुकसान हुआ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत पंडाल में आने के बाद हुआ है उसका थोड़ा सा हमें ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये चीज़ हमें भी नोटिस करनी पड़ेगी कि हम कीमती चीज़ें साथ ना लेकर आए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और हकीकत बात तो यही है कि आप अपना कोई भी कीमती सामान, क्योंकि आप यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, ना ही कि आप यहाँ किसी फंक्शन में आ रहे हैं जिसमें आपको जो है कोई अपना गहना या कपड़ा दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ सिक्योरिटी के जो है पर्पज से। हाँ, क्या नाम भाई आपका? मैं सीडी सिंह, कैप्टन सिक्योरिटी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और आज की व्यवस्था जो रही यात्रा से लेके हमारे पूजन तक की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहा है। उसके बाद कोई भी पब्लिक घबराए नहीं, अपना कीमती से कीमती जेवर वस्तु जो भी है पहर का है थोड़ा ध्यान रखे, बाकी सिक्योरिटी आपके साथ करिए। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली पुलिस और जो यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है वो भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ नज़र रखी जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारी समिति के जितने लोग हैं वो पूरी तरह जी जान से जो है यहाँ अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ हमें भी थोड़ा सा जो है सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम भी कोशिश करें जितना हो सके कि अपना कोई भी कीमती गहना ना पहन कर आएँ या कोई कीमती सामान यहाँ लेकर ना आए। अपना मोबाइल भी वो सुरक्षा रखें। और यहाँ हमारे साथ में कृष्ण जी हैं जो घीवाड़ा के नाम से मशहूर हैं। कृष्ण जी आज श्री राम कथा में पहुँचे हैं। आज की यात्रा कैसी रही उसके बारे में बताइए। आज की यात्रा जो भव्य यात्रा रही और बहुत भारी में मात्र शक्ति जो है अपनी कलश लेके जो है कलश स्थान पर पहुँची हैं। बहुत ही उत्साह है और 3 बजे से आज जो है कथा हमारी शुरू हो जाएंगी। मेरा एक ही कहना है सभी माताएं बहनों से जो है कि बच्चों को ज़रूर साथ में लेके आएँ कथा में, क्योंकि इससे हमारे जो आजकल बच्चे जो टीवी मोबाइल से जो अपनी जो संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आज से पहले हमने अपनी उम्र में इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा है राम कथा का। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों को ज़रूर साथ लेके आएँ, उससे हमारे आने वाली पीढ़ी में जो है ना अपने भगवान के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति उनको ज्ञान मिलेगा, उनको संस्कार मिलेंगे। परिवार में जो संस्कार होंगे तो परिवार सुख शांति से रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति के लेकर अपने बच्चों को नहीं बताएंगे और ऐसे कार्यक्रम अगर उनको लेकर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में वो अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें उन बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है तो उन बच्चों को लेकर हमें साथ चलना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखें, क्योंकि जापान का हर बच्चा वो टीवी और मोबाइल से बहुत दूर है। वो या तो पढ़ाई करता है या फिर जो है वो अपना
फिजिकली फिटनेस के लिए सोचता है या खेल के लिए सोचता है या फिर कोई पार्ट बनाने के लिए सोचता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही सिर्फ इस तरह से गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ उठते ही साथ हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम पूरा दिन हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। सोने से पहले भी जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब उस समय तक भी ज़बरदस्ती करके हाथ से मोबाइल छूट जाए तो बाकी बात दूसरी है, नहीं तो हमारे हाथ में ही मोबाइल होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। तो कृपया करके कोशिश कीजिए आप मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए और अपनी संस्कृति के साथ उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और फिर हम एक बार कहेंगे कि कीमती गहना या कोई भी कीमती सामान लेकर यहाँ ना आए, और अगर लेकर आएँ तो सावधानी बरतें और भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें और भीड़ भी धक्का मुक्की भी ना करें, क्योंकि अभी तो आज से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में जब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कथा चलेगी, राम कथा, जब दीदी ऋतुम्बरा जी जो है अपने मुख अरविंद से यहाँ कथा का विमोचन करेंगी तो उसके बाद जो है धीरे धीरे करके यहाँ भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो उस समय में इस चीज़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके सावधानी बरतें और ये आप और हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। प्रशासन सभी लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और यहाँ जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो सभी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सुरक्षा स्वयं की करनी है। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। अरविंद जी, आज कलश यात्रा कैसी रही? जय श्री राम जी। आज की कलश यात्रा बहुत ही भव्य कलश यात्रा थी। संख्या में माताओं ने उसमें भाग लिया और 9 बजे में हर मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन हुआ। हमारी माताएं बहनें नाचते कूदते कलश यात्रा में यहाँ राम कथा स्थल तक पहुँची हैं। फिर उनका फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। फिर उसके बाद कलश स्थापित किए गए। कलश स्थापित करने के बाद रामलीला ग्राउंड में यहाँ नरेला में फिर पूजा की गई। उसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। अभी हम खड़े हैं महायज्ञ रुद्र यज्ञशाला में। यहाँ 51 कुंडीय हवन युग हर रोज़ प्रातः 8:30 बजे स्टार्ट होगा। जितने परिवारों ने यहाँ नाम लिखवा रखा है प्रतिदिन सबका यहाँ पे यज्ञ होगा। आज से हमारे यहाँ नरेला में राम कथा शुरू होने जा रही है। दीदी माँ ऋतुम्बरा जी आज 3 बजे राम कथा को शुरू करेंगी और ये 22 तारीख तक चलेगा। तो हमारी सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रभु श्री राम का नाम ले और प्रभु श्री राम की कथा को सुने। यतो यतः समे